हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वांग जी है वो विंग से बोलता है कि तुम्हें जो है वो वेंचर से जो है ना वो डिवोर्स ले लेना चाहिए। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये बात सुनता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है और वो जो है वो वांगची से पूछता है कि आज सभी को हुआ क्या है? बिकॉज़ आज गगन ने भी मुझसे यही बात करी थी और उन्होंने लॉयर को जो है वो कल घर बुलाया है। बट क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप सभी ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं वैंचाओ को जो है वो डिवोर्स दे दूँ? इस पर जो हमारा वांगची होता है वो उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि पहले तुम उसे डिवोर्स दे दो। बाकी की बातें हम बाद में जो है वो देख लेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग जो है वो नोट करता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट सीन जो है वो डिनर टेबल का जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग बहुत मज़े से जो है ना वो डिनर कर रहा है बिकॉज़ हर चीज़ जो है ना उसकी फेवरेट बनी हुई है और वहाँ तीनों लंस मिलके जो है ना वो उसे देख रहे हैं और तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं बिकॉज़ उनकी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई चुलबुला सा ओमेगा तो था नहीं। जो हमारी वेंशिंग है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर है। वो हर चीज़ का डिसीज़न जो है वो बहुत अच्छे से लेती है, अच्छे से हर चीज़ को जो है ना वो हैंडल कर लेती है। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है, उसका नेचर ना बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है, स्पेशली उनके साथ जो उसकी केयर करते हैं। और यहाँ जो हमारा विंग है वो जानता है कि पूरी लान फैमिली जो है ना उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, इसलिए उसका नेचर ना उनके सामने वैसा ही बन चुका है। थोड़े समय के बाद जो हमारे लांसुचैन हैं वो अपने डैड से कहते हैं कि डैड, मैंने कल शुयांग को जो है ना वो यहाँ बुलाया है। जब ये नाम जो है ना वो विंग सुनता है तो उसे कुछ याद आता है, बट इतने में ही जो कुरैन है वो उससे बोलते हैं कि क्यों, क्या कोई बात है सिचैन? तुमने सडनली ही शुयांग को जो है वो घर बुलाया है? तभी हमारे सिचैन जो है वो बोलते हैं, हाँ डैड, मैं चाहता हूँ कि विंग जल्द से जल्द जो है वो वेंचाओ को जो है ना वो डिवोर्स दे दे। ये सुनने के बाद जो हमारे कुरैन है वो बोलते हैं कि क्या विंग इस बात के लिए तैयार है? और इसके बाद जो हमारे कुरैन थे वो विंग की तरफ देखना जो है ना वो शुरू करते हैं। जैसे ही विंग जो है वो ये बात नोटिस करता है कि अंकल कुरैन उससे जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि अंकल, मैं इस चीज़ के लिए जो है वो रेडी हूँ। इस पे जो हमारे कुरैन हैं वो बोलते हैं कि तुम श्रेया को बोलना कि वो अपने साथ अपने ओमेगा पार्टनर सॉसिजिंग को भी जो है वो साथ में लेकर आए। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है वो अंकल कुरैन से पूछता है कि क्या ये मेरे अंकल शिनचैन हैं? तभी जो हमारे लान कुरैन होते हैं वो उसे कहते हैं कि हाँ, वही। ये सुन के जो हमारा विंग होता है ना उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब जो है वो फील होता है बिकॉज़ पिछली बात है, उसका खुद का अंकल और वो उसके हस्बैंड के साथ में जो है वो अपने डिवोर्स की बात जो है वो करेगा। उसे कैसा फ़ील होगा? ऑब्वियसली बात है, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी जो थी वो फ़ीलिंग आ रही थी। लेकिन दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो हमारा वांगजी है, वो बोलता है, अंकल? कैसे? इसमें जो हमारे लान कुरैन हैं, वो हमारे वांगजी को बताते हैं कि जो साओ शिनचन है, वो जो है वो कांगसे का जो है वो छोटा भाई है। मीन्स वो विंग की मॉम का जो है वो ब्रदर है। ये सुन के जो हमारा वांगजी और सिचुएन थे, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं बिकॉज़ उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि विंग की मॉम का ब्रदर जो है ना वो इतनी कम एज का होगा। बट वो इस बात को जो है ना वो इग्नोर करते हैं और वहीं दूसरी साइड हम विंग की तरफ देखते हैं। विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा जो था वो फ़ील हो रहा था कि जब उसके अंकल यहाँ आएँगे, तो वो उनके साथ जो है वो किस तरीके से जो है ना वो बात करेगा कि वो क्यों डिवोर्स ले रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बट इसके बाद हमें जो है ना वो वन मेंशन का जो है ना वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेन रोहान है ना वो वेन चाओ को जो है वो डांट रहा है और उससे ये पूछ रहा है कि विंग कहाँ है, वो 2 दिनों से जो है वो घर लौट के नहीं आया है। जिस पे वेन चाओ उसे बोलता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तभी वेन रोहान उसे बोलते हैं, फिर किसे पता होगा? इसके बाद बेन रोहान जो है वो उसे बोलते हैं कि अगर कल तक विंग यहाँ नहीं आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें इस घर से जो है ना वो निकाल दूंगा। और ये बोलकर जो हमारे वेंड्रोहान थे वो वहाँ से जो है ना वो चले जाते हैं। इसके बाद जो हमारा वेंट्रा होता है वो सीसी के पास जो है वो कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं, विंग कहाँ है?
उसे घर से गए हुए 2 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है। जिसके ऊपर सीसी उससे रिप्लाई करती है कि मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है। जो पर्सन विंग के पीछे गए थे वो अभी तक जो है वो यहाँ लौट के नहीं आए हैं। तभी जो हमारा वेंचर होता है वो उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सडनली कहाँ जा सकता है। इसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है हमारे लॉन मेंशन का, जहाँ पे एक साइड तीनों लांस जो थे वो विंग को लेके बैठे हुए थे और दूसरी साइड हमारा शुयांग और सॉसी चंग जो थे वो बैठे हुए थे। यहाँ पे जो हमारे सिचुएन थे उन्होंने पहले ही पूरी बात जो है ना वो शुयांग के साथ जो है वो क्लियर कर दी थी कि उन्हें जो है वो पर्सन का जो है वो डिवोर्स करवाना है जिसका नाम जो है वो विंग है। जैसे ही हमारे शॉचिंग ने जो है वो ये नाम सुना था ना, उसे समझ आ चुका था कि वो किस विंग की बात कर रहे हैं, बट उस समय वो कुछ नहीं कहता है और वो दोनों बैठ के जो है वो हर चीज़ जो है वो सुनते हैं। यहाँ जैसे ही हमारे शंख को जो है वो ये पता लगा था कि विंग के साथ अब तक क्या-क्या हुआ है, उसे बहुत ही ज़्यादा जो है वो हर्ट होता है और उसे इस बात का भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसके नेफ्यू को जो है वो मतलब इस कंडीशन में जो है वो डिवोर्स लेना पड़ रहा है। इसके बाद जैसे ही हमारा जो शुयांग होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करता है और उन्हें जो है वो विंग के पास दे देता है और उससे कहता है कि तुम इसे एक बार जो है वो रीड कर लो। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग था वो बिना रीड किए ही उन पेपर्स के ऊपर जो है वो सिग्नेचर कर देता है और उससे कहता है कि अंकल जितना जल्दी हो सके मुझे उस पर्सन से जो है वो डिवोर्स चाहिए। इसके बाद जो हमारा शुयांग होता है वो अपने असिस्टेंट को वहाँ बुलाता है और उसके पास उन पेपर्स को देके उसे जो है वो वैन मेंशन जाने के लिए कहता है। लगभग 2 घंटे के बाद वो असिस्टेंट जो है वो वैन मेंशन जो है वो पहुंच चुका था और उसने वो पेपर्स जो थे वो बैन रोहान के हाथ में जो थे वो दे दिए थे। जैसे ही बैन रोहान जो है उन पेपर्स को जो है वो ओपन करके पढ़ता है ना, उसका तो सही में दिमाग हिल चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, विंग इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है, वो भी उस कंडीशन में जब वो प्रेग्नेंट है। बट जैसे ही वो एट द एंड देखता है कि विंग के सिग्नेचर वहाँ पहले से हुए पड़े हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। इसके बाद जो हमारा वैन रोहान था ना वो पूरे पेपर्स को जो है ना वो अच्छे से रीड करता है, जहाँ पे कस्टडी की बात में सिर्फ विंग ने एक बात कही थी कि वो अपने बेबी को जो है ना वो उनको नहीं देगा, उसके होने वाले बेबी पे वैंस का कोई भी हक नहीं है। और यहाँ से हमें सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही हमारे वैन रोहान जो थे उन पेपर्स को पढ़ रहे थे तभी वैन चाओ उनके पास से जो है ना वो कुछ गाना गुनगुनाते जो है वो निकल रहा था। वैन रोहान जब ये देखते हैं तो वो बहुत गुस्से से जो है वो वैन चाओ को जो है वो अपने पास बुलाते हैं और सडनली ही उसे जो है वो एक स्लैप कर देते हैं। वैन चाओ उस स्लैप को लगने के बाद ना वो कुछ देर के लिए तो अनकॉन्शियस टाइप का हो चुका था कि ये उसके साथ हो क्या गया। सडनली उसे उसके फादर ने जो है वो स्लैप कर दिया, बट वाई। जैसे ही वेंशॉ जो है ना वो मतलब होश में आता है तभी वो अपने फादर को बोलता है कि आपने मुझे क्यों मारा, मैंने ऐसा क्या किया था। इतने में बेन जो हमारे बेन रोहान थे वो जो है वो डिवोर्स के पेपर जो है वो उसके हाथों में पकड़ाते हुए उसे कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, विंग ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था वेंशॉ कि मैं जिस ओमेगा के साथ तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, तुम्हें उस ओमेगा के साथ जो है वो अच्छे से रहना है, उसकी केयर करनी है और लाइफ टाइम उसे अपने साथ रखना है। बट ये सब कुछ क्या चल रहा है। जैसे ही वैन शॉ की नज़र जो है वो उन पेपर के ऊपर जाती है ना, उसका तो सही में जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना वो देखने लायक था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था बिकॉज वो हमेशा से ही हमारे विंग से जो है वो पीछा छुड़वाना चाहता था, वो उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं करता था। और जब वो देखता है कि उसके सामने विंग ने जो है वो डिवोर्स पेपर भेजा है, इवन उस डिवोर्स पेपर पे जो है उसके विंग के साइन जो हैं वो पहले से हो रखे हैं, वो ये सब कुछ देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश हो जाता है। लेकिन जब वैन रोहान जो है ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो गुस्से में वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। इसके बाद जो हमारा वैन शाह होता है वो उस पूरे पेपर को जो है वो रीड करता है और बिना सोचे समझे उसके ऊपर सिग्नेचर करता है और वो असिस्टेंट अभी तक वहीं खड़ा था और उस असिस्टेंट के पास जो है ना उन पेपर्स को जो है ना वो भेज देता है और उससे कहता है कि विंग को ये कहना आज के बाद कभी भी मेरे सामने आने का कोशिश मत करे। अगर उसने बेबी की कस्टडी खुद लेने का सोचा ही है तो उस बेबी को अपने पास ही रखे और कभी भी इस रिलेशनशिप में जो है वो मेरा नाम तो आना ही नहीं चाहिए और ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और ना ही उसके बेबी में। इतना बोलने के बाद जो हमारा वेंचॉ था वो वहाँ से जो है वो चला जाता है और वहीं वो असिस्टेंट भी वहाँ से जो है वो लान मेंशन के लिए जो है वो निकल जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे वैन रोहान थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बट स्टिल उन्हें ये पता था कि जो उनका बेटा है
उसने आज तक कभी भी विंग के साथ जो है ना वो अच्छे से इस रिलेशनशिप को जो है वो निभाया ही नहीं था। ना ही उसने कभी विंग का केयर किया था और ना ही विंग के होने वाले बेबी का। वो कहीं न कहीं ये सोचता है कि अगर विंग इस रिलेशनशिप से जो है ना वो बाहर निकलना चाहता है तो दैट्स बेटर। वो एज़ अ फादर जो है वो हमेशा विंग का जो है वो हेल्प करेगा। बट विंग कहाँ है? उसे कैसे पता लग सकता है? लेकिन उसे याद आता है कि उसने उस असिस्टेंट से पूछा था कि वो किस लॉयर का जो है वो असिस्टेंट है। तो तभी उस असिस्टेंट ने उन्हें बताया था कि वो जो है वो लॉयर श्रेयांक का जो है वो असिस्टेंट है। तभी जो हमारे वेंचर होते हैं वो श्रेयांक के पास जो है वो कॉल करता है। अभी तक जो हमारा श्रेयांक था वो लान मेंशन में ही बैठा हुआ था। जैसे वो दिखता है कि मिस्टर वैन का उनके पास जो है वो कॉल आ रहा है, वो उस कॉल को जो है वो अटेंड करता है और उसे जो है वो स्पीकर पे जो है वो डाल देता है। वहीं दूसरी साइड से हमें आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर वैन, आपने मुझे कॉल किया, क्या कोई बात है? तभी जो वैन रोहान होता है वो उससे कहता है कि आपका असिस्टेंट यहाँ से जो है वो जा चुका है। मेरे बेटे ने जो है वो डिवोर्स पेपर पे जो है वो साइन कर दिया है। उसने विंग को जो है उस रिलेशनशिप से जो है वो आज़ाद कर दिया है जिसमें शायद विंग कभी खुश नहीं रह सकता था। बट मैं आपसे जो है वो एक बात कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी ये बात जो है वो विंग तक जो है वो पहुँचा दीजिएगा कि एज़ अ फादर मैं हमेशा जो है वो उसके साथ जो है वो खड़ा रहूँगा। उसे जिस भी मोड़ पर जो है वो मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा जो है वो उसका साथ दूँगा और उसके बेबी का भी। तभी जो हमारा श्रेयांक था वो उससे कहता है, ओके मिस्टर वैन, मैं आपकी ये बात जो है वो उन तक जो है वो पहुंचा दूंगा। इसके बाद जो हमारे वैन रोहान थे वो जो है वो फ़ोन जो है वो काट देते हैं और यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो वहीं लान फैमिली के सामने जो है वो की गई थी। और जो हमारा विंग था वो खुद इन बातों को जो है वो सुनता है। बट उसकी आंखों में जो थे वो आंसू थे बिकॉज उसने बहुत बार जो है वो बैन रोहान को जो है वो ये बताने का कोशिश किया था कि उनका रिलेशनशिप जो है मतलब उनके बेटे का रिलेशनशिप जो है वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो वहाँ नहीं रहना चाहता है। बट उस समय जो हमारे वैन रोहान थे वो हमेशा से उसे जो है वो इग्नोर किया करते थे। बट शायद अभी वो विंग का वो कंडीशन जो है वो समझ चुके हैं। कुछ ही समय में जो हमारे श्रेयांक का जो असिस्टेंट है वो भी वहाँ लान मेंशन में जो है वो पहुँच चुका था और अभी जो थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमारा विंग जो था उस एक झूठे रिलेशनशिप से जो था वो आज़ाद हो चुका था और अब वो फ्रीली अपनी लाइफ में जो है वो कुछ भी जो है वो कर सकता था। तभी जो हमारा विंग होता है वो अपने अंकल कुरैन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि अंकल, मैं एक बार जो है वो हैंगम्यान अंकल के साथ जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो बात करना चाहता हूँ। तभी जो हमारे लान कुरैन थे वो उसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स बेटा तुम कर सकते हो, वो तुम्हारे अंकल है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो जो है वो वहीं से ही हमारे जंग फैमियान को जो है वो कॉल करता है। उस कॉल को जो है वो हमारी मैडम यू जो है वो पिक करती हैं और अभी तक हमारे मैडम यू के पास जो है वो ये न्यूज़ जो थी वो जा चुकी थी कि हमारे विंग ने जो है वो वैन शाओ से जो है वो डिवोर्स जो है वो ले लिया है। जैसे ही वो विंग की आवाज़ सुनती हैं वो उसके ऊपर जो है वो गुस्सा करना जो है वो शुरू कर देती हैं कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अगेन हमारी ही फैमिली में आके जो है वो बोझ बनना चाहते हो? क्या तुम ये सोचते हो कि इस कंडीशन में कोई भी अल्फ़ा तुम्हें जो है वो अपना लेगा? विंग डिवोर्स लेना इतना ईज़ी नहीं होता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया और भी बहुत कुछ। वो हमारे विंग को ऐसी बातें कह देती है जो शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। और ये सारी बातें जो है वो पूरी फैमिली वहाँ पे बैठ के जो है वो सुन रही थी। यहाँ पे सडनली जो हमारा वांगची होता है वो विंग के हैंड से जो है उस फ़ोन को जो है वो ले लेता है और वो उनसे कहता है, मिस फेंगमियान, मैं लान कॉरपोरेशन का सीईओ लान वांगची बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैडम यू के कानों में हमारे वांगची की वो कोल्ड वॉइस जाती है, वो सहम गई थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, विंग वांगची के पास क्या कर रहा है। तभी वो उससे कहती है, हेलो मिस्टर लान, कैसे हैं आप? बट विंग विंग अभी क्या आपके साथ है? तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है, मैडम यू, मैं जानता हूँ कि विंग बचपन से जो है वो आपके साथ रहा है। अभी उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है एज अ आंट, एज अ मदर, आपको वो चीज़ जो थी वो समझनी चाहिए थी। बट आप वो चीज़ जो है वो नहीं समझ रही हैं। आप
वांगजी को जो है वो एज अ बोझ, मतलब अपनी फैमिली के ऊपर जो है वो बोझ समझ रही हैं। बट ऐसा नहीं है। वांग विंग आपके पास जो है वो वापस नहीं आएगा। और रही उसकी मैरिज की बात, तो मैं उससे मैरिज करूंगा। वो लान वांगची का जो है वो हस्बैंड बनेगा। और रही बेबी की बात, जो बेबी है वो भी लान वांगची का ही बेबी कहलाएगा। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज अ मदर एक लेडी जो है वो एक ओमेगा के साथ जो है वो इस तरीके का बिहेव जो है वो कर सकती है। जैसे ही हमारी मैडम व्यू जो है वो हमारे वांगची की इतनी कोल्ड वॉइस सुनती है, उसके वो डिसीजन सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। और वहीं दूसरी साइड हमारे विंग लान फैमिली, हमारे शुयांग और सॉसेंशन, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि वांगजी ने एक ही बार में पूरा डिसीजन जो है वो ले लिया है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो उसके बाद उस फ़ोन को जो है ना वो काट देता है और वो विंग की तरफ देखता है और विंग से डायरेक्टली कहता है कि विंग, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? मुझे पता है ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन आई थिंक इट्स नेसेसरी, बिकॉज तुम इस कंडीशन में हो। अगर तुम इस कंडीशन में घर से बाहर जाते हो तो ऑफ कोर्स बहुत से लोग तुम पे बातें उठाएंगे, बहुत से लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उन सवालों के जो है वो जवाब देने पड़े, इसलिए मैं हमेशा से जो है हमेशा जो है वो तुम्हारा साथ देने का जो है वो कोशिश करूँगा। मुझे पता है कि तुम अभी मुझे पसंद नहीं करते हो और शायद वो रिलेशनशिप मैं तुम्हारे साथ रखना चाहता हूँ, उस रिलेशनशिप को बनाते बनाते हमें समय लग जाए, बट मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साइड में जो है वो खड़ा होना चाहता हूँ। मैं इस बेबी को जो है वो अपना नाम देना चाहता हूँ। अगर तुम इस बात के लिए जो है वो रेडी हो तो हम कल ही जाके जो है वो अपनी मैरिज जो है वो रजिस्टर करेंगे। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सब कुछ सुनता है, उसकी आंखों में जो थे वो आंसू आ चुके थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी जो हमारा लान सिचैन है और जो लान कुरैन है, वो हमारे विंग का जो है वो हैंड जो है वो ग्रैब कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें सोच समझ के जो है वो हमारे वांगजी के सवालों का जो है वो जवाब देना है, बिकॉज हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो है ना वो हमारा वांगजी ही हो सकता है और उसके अलावा कोई नहीं। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो जो है वो जल्दी से उस बात पे जो है वो नोट करता है और वो अंकल कुरैन से कहता है कि वो इस शादी के लिए जो है वो रेडी है। हर कोई ये बात सुन के जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। सभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने जो थे वो खड़े हुए थे और हमारे वांगजी और विंग के हैंड में जो है उनके मैरिज के जो थे वो सर्टिफिकेट, जो उनके पास कॉपीज वगैरह होती है ना रेड कलर की, वो उन दोनों ने पकड़ी हुई थी। यहाँ सभी उन्हें जो थे वो कॉन्ग्रेचुलेशन जो थे वो विश कर रहे थे। यहाँ पे जो इट्स फर्स्ट टाइम कि हमारा वेंडिंग जो है वो विंग से मिलने आया था और उसने उससे कहा था कि सर आप तो सडनली ही आपने जो है वो कॉफ़ी शॉप आना जो है वो बंद कर दिया। तभी हमारा वांगजी जो है वो वेंडिंग से कहता है कि वो बहुत जल्द जो है अपनी कॉफ़ी शॉप पे जो है वो दोबारा वापस आएगा। जैसे ही हमारे विंग ने जो है वो ये सुना था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बिकॉज़ हमारा वांगजी जो है वो कहीं न कहीं समझता था कि विंग को पूरा दिन जो है वो घर पे रहना जो है वो अच्छा नहीं लगता है और ना ही वो उसे बांध के जो है वो रखना चाहता था। उसके बाद वो विंग की तरफ दिखता है और विंग को कहता है कि विंग, इट्स योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ में कैसे भी रह सकते हो फ्री, तुम्हें घुट-घुट के जीने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लिए खुद से जो है वो डिसीज़न ले सकते हो, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। लान फैमिली तुम पे कभी भी बिना मतलब का कोई भी रोक-टोक जो है वो नहीं लगाएगी। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो सही में रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो हमारे लान कुरैन थे ना, वो जाके उसे एक हग करते हैं, उससे कहते हैं कि नहीं बेटा, अब अभी मतलब तुम्हें जो है वो रोना नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना, वो उनकी बातों पे जो है वो नोट करता है और यहाँ से जो है वो हमें जो है वो डायरेक्टली हमारे लान मेंशन में जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा विंग था उसका बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेलकम जो है वो होता है। जिसके बाद जो हमारा विंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो वो जो है वो जल्दी से अपने रूम में जो है वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जा रहा था, तभी जो हमारी वेंचिंग थी वो उसे कहती है कि ओह स्टॉप स्टॉप ब्रदर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। अब से तुम्हें अपने परमानेंट वाले रूम में जाना है और तुम्हारा रूम ये नहीं, वहाँ ऊपर है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो सही में बहुत ही ज़्यादा ब्लश करना जो है वो शुरू कर देता है। जिसके बाद जो हमारा वेंडिंग है वो और जो हमारी वेंचिंग है वो जो है उसे लेके वहाँ से जो है वो वांगजी के रूम में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ से हमें जो है वो हॉल का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा सिचैन था वो वांगजी के साथ जो है वो बातें कर रहा था और तभी वो वांगजी से एक बात कहता है कि वांगजी, आई नो कि आज तुम्हारी जो है वो मैरिज हुई है,
विंग अभी उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में तुम अपने इस रिश्ते को जो है ना वो आगे नहीं बढ़ा सकते हो। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू वन थिंग कि तुम्हें जो है वो विंग को जो है वो मार्क करना है, बिकॉज अगर वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो एक अनमार्क्ड ओमेगा जो है वो रहेगा तो वो चीज़ जो है वो उसे जो है वो हर्ट कर सकती है। जैसे ही ये बात जो है हमारा वांगची सुनता है, वो जो है उस बात पे जो है वो नोट करता है। इतने में ही हमारी वेंशिंग जो है वो वहाँ आ चुकी थी और वो भी हमारे वांगजी से यही कहती है कि हाँ वांगजी, तुम्हारे गगन जो है वो सही कह रहे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द जो है वो विंग को जो है वो मार्क करना होगा, बिकॉज मार्क्ड ओमेगा के लिए प्रेगनेंसी टाइम जो है वो इजी होता है रेदर देन एक अनमार्क्ड ओमेगा के लिए। तभी जो हमारा वांगजी है वो उनकी बातों पे जो है वो नोट करता है और कुछ ही समय के बाद वो जो है वो अपने रूम में जो है वो चला गया था। वो जैसे ही वो रूम में जाता है वो देखता है कि जो हमारा विंग है वो उसके लिए जो है वो वेट कर रहा है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जाता है, फ्रेश होता है और फिर विंग के पास जाके जो है वो बैठ जाता है। वो विंग का एक हैंड जो है वो अपने हाथ में लेता है और उससे कहता है कि विंग, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारी मर्ज़ी पूछे बिना ही इतना बड़ा डिसीज़न जो है वो खुद से ले लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम पे जो है वो सवाल उठाए या तुम्हें कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हें और बेबी को जो है वो हर्ट करे। मैं हमेशा से जो है वो तुमसे ये बात कहना चाहता था कि मैं तुम्हें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद करता हूँ, लेकिन शायद डेस्टिनी को वो बात मंजूर ही नहीं थी और उससे पहले ही तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें जो है वो घट चुकी थी। बट अभी मैं तुमसे एक बात जो है वो प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट जो है वो नहीं करूँगा और तुम्हें कभी भी जो है वो ये नहीं सोचना है कि वांगची जो है वो बेबीज़ को लेके जो है ना वो कोई भी भेदभाव जो है वो रखेगा। ये बेबी हमेशा से मेरा था और मेरा ही जो है वो रहेगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग था ना वो जो है वो रोना शुरू कर देता है और वो जो है वो वांगजी को वहाँ हग कर लेता है। वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, तुम मुझसे छोटे हो लेकिन फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा जो है ना वो सोचते हो या तुम मुझसे ज़्यादा जो है ना वो दिमाग रखते हो। तुम बहुत अच्छे हो, शायद मैं इतना अच्छा पर्सन जो है ना वो अपनी लाइफ में डिज़र्व नहीं करता था। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है, शायद मैं तुम्हारी तरह स्वीट पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में डिजर्व नहीं करता था। ये बात सुनने के बाद वो दोनों जो है वो स्माइल करते हैं और तभी हमारा वांगजी जो है उससे वो बात कहता है जो अभी उसके ब्रदर ने जो है वो उससे कही थी कि मुझे ब्रदर ने जो है वो ये बताया है कि मुझे जो है वो तुम्हें जो है वो मार्क करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रेगनेंसी टाइम तुम्हें जो है वो हर्ट जो है वो कर सकता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है वो थोड़ा सा डर जाता है, बट स्टिल वो जो है इस रिलेशनशिप को जो है ना वो एक नाम देना चाहता था। वो इस चीज़ को जो है वो ट्राई करना चाहता था, इसलिए वो वांगजी की उस बात पे जो है वो मान जाता है। तभी वांगजी जो है उससे कहता है कि विंग, बट मैं अभी कुछ टाइम जो है वो तुम्हें देना चाहता हूँ, होप तुम उस चीज़ को जो है वो समझोगे। तभी जो हमारा विंग है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वांगजी ने हर चीज़ उसके ऊपर थोपी नहीं है। वो हर चीज़ जो है वो सोच समझ के और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो करना चाहता है और वो ये बात जान के ना बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होता है। यहाँ से हमें जो है वो कुछ दिनों के बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है। अभी जो हमारा विंग था ना उसकी बैली जो थी ना वो गोल-मटोल से बाहर जो थी वो आ रही थी। अब हमारा वांगजी जो है ना उसे रोज़ अपने साथ जो है वो कॉफ़ी शॉप तक लेके जाता था। शाम को अपने साथ ही घर जो है वो वापस ले आता था। यहाँ हर किसी का काम जो है वो अच्छे से जो है वो चल रहा था। यहाँ जो हमारी जियांग फैमिली थी उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट जो है वो लांस के साथ करने का जो है वो किया था। बट यहाँ जो हमारे लान फैमिली थी उन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जियांग फैमिली और वेन फैमिली के साथ जो है वो तोड़ दिया था। यहाँ जो वैन चाओ था उसने जो है वो सीसी के घर पे जो है वो मैरिज प्रपोजल भेजा था, बट यहाँ जो सीसी के फादर हैं वो उस मैरिज के लिए जो है वो मना कर देते हैं, बिकॉज वो भी लान फैमिली के साथ जो है वो अच्छे बिजनेस पार्टनर्स थे और वो नहीं चाहते थे कि वैन फैमिली के साथ जो है वो रिश्ते बनाने के बाद लान लान फैमिली जो है मतलब जो भी लान ग्रुप है वो उन्हें जो है वो खुद से जो है वो डिटैच करते हैं। बट जो हमारी सीसी थी उसे तो भाई वेंचॉ ही पसंद था, तो वो उसके साथ जो है वो मतलब भाग के जो है वो शादी वादी कर लेती है। लेकिन यहाँ जो हमारे लांस थे उन्होंने कोई भी सीसी की फैमिली को जो है वो हर्ट जो है वो नहीं किया था। और यहाँ अब धीरे धीरे वैसे ही दिन जो थे वो निकल रहे थे और एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विंग को जो है वो मार्क कर देता है और वहीं हमारा विंग भी जो है वो वांगजी को जो है वो मार्क कर देता है। उस दिन ये बात जो है वो हमारे वांगजी ने जो है ना वो अपने ब्रदर को बताई थी और उसके ब्रदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। अभी धीरे धीरे जो है वो हमारे
विंग का जो है वो मतलब प्रेगनेंसी टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था और घर पे और भी ज़्यादा खुशियाँ आने वाली थी बिकॉज़ बहुत ही जल्द हमारे जो लांसी चान थे और जो वेंचिंग थी उनके जो है वो मैरिज होने वाली थी आफ्टर 2 डेज़। इसके लिए वो सभी जो है वो शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे जब जिस दिन मतलब उनका मैरिज होता है, हमारा वांगजी जो है वो विंग को जो है वो रेडी होने में जो है वो हेल्प करता है। यहाँ हमारे विंग ने जो है ना वो एक ढीली-ढाली सी शर्ट जो है वो डाल रखी थी और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो है वो लग रहा था। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो विंग से कहता है कि विंग मैं चाहता हूँ कि तुम जिस तरीके से हैप्पी अभी हो ना, तुम वैसे ही हैप्पी जो है वो हमेशा रहो। तभी हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी के पास जाता है, उसकी टायर को जो है वो ठीक करते हुए कहता है कि वांगजी मैं तुम्हें जो है वो थैंक्स कहना चाहता हूँ बिकॉज़ अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं इतना खुश जो है वो कभी नहीं होता और अभी तक मैं अपनी बेबी के साथ जो है वो कहीं न कहीं जो है वो स्ट्रगल जो है वो कर रहा होता। तभी जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये तुम्हारा बेबी नहीं है, ये हमारा बेबी है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो जो है उसे जो है वो एक हग करता है। आफ्टर सम टाइम हमें जो है वो मैरिज हॉल का जो है वो सीन दिखाया जाता है यहाँ पे। जो हमारे प्रिंस थे वो जो है वो हमारी वेंशिंग और जो हमारे लान सिचैन है उनकी जो है वो मैरिज जो है वो करवा देते हैं। और जिसके बाद अब वहाँ पे जो है वो एक पार्टी का माहौल जो है वो बन चुका था बट यहाँ जो हमारा विंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो वंशी से कहता है कि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा थकान जो है वो महसूस कर रहा है और वो जो है वो अपने रूम में जो है वो जाना चाहता है। आफ्टर सम टाइम जो हमारा वांगजी था वो अपने अंकल को बोल के विंग को वहाँ से लेके जो है अपने घर के लिए जो है वो निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद जो हमारा विंग था और जो हमारा वांगजी था वो दोनों जो थे अब लान मेंशन जो थे वो पहुँच चुके थे। लान मेंशन पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ बाहर ही वैन चाओ और सीसी जो है वो खड़े होकर उनका जो है वो वेट कर रहे हैं और यहाँ वैन चाओ जो है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो हंस रहा था और वो जो है वो हमारे विंग से कहता है कि ओ माय गॉड तो तुम यहाँ इनके टुकड़ों पे जो है वो पल रहे हो। और जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये बात सुनता है ना वो हमारे वेंचर को जो है ना वो कॉलर से पकड़ता है, उसके फेस पे जो है वो एक स्लैप कर देता है। और तभी जो हमारा वेंचर है वो अपने फेस के ऊपर हैंड रखते हुए हमारे वांगजी को कहता है कि तुम्हें पता है तुम मेरी चखी हुई चीज़ को जो है ना वो अपने पास रख रहे हो। ओह माय गॉड तुम्हें जूठा खाने का कितना मतलब वो आदत है ना। इस पे जो हमारा वांगची होता है ना वो हमारे वेंचाओ को ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे पीट देता है। यहाँ जो सीसी थी वो बहुत ही ज़्यादा वेंचाओ को जो है वो बचाने का कोशिश करती है बट भाई कहाँ उसने वांगजी से पंगा लिया था और हमारा वेंचाओ जो है ना काफ़ी ज़्यादा नीला पीला होकर वहाँ से जो है वो निकलता है। बट विंग जब ये बात उसने सुना था ना वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वो वहाँ से भागता भागता ना अपने रूम में जो है वो चला जाता है। पीछे से हमारा वांगची भी वहाँ पहुँचता है बट तब तक जो हमारा विंग है ना वो उस रूम को जो है वो लॉक जो है वो कर चुका था और वो अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से जो था ना वो रोएश आ रहा था। आफ्टर दैट जो हमारा विंग वांगजी है वो स्पेयर की से जो है ना वो अपने रूम को जो है वो खोलता है तो वो देखता है कि विंग वहीं नीचे बैठ के जो है वो रो रहा है। तभी वो विंग के पास जाता है, उसे हक करता है और उससे कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तभी हमारा विंग जो है वो उससे कहता है कि तुमने सुना ना उसने क्या कहा। तभी जो हमारा वांगजी है वो विंग का फेस जो है वो अपने हैंड में ग्रैब करता है और उससे कहता है कि पागल तुम्हें उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है बिकॉज तुम खुद एक प्योर सोल हो और जो तुम्हारे अंदर पल रही है वो एक दूसरी प्योर सोल है और दो प्योर सोल मिलकर कभी भी अनप्योर नहीं हो सकते। और कोई कुछ भी कह दे मुझे पता है कि मेरा विंग हमेशा मेरा ही था और मेरा ही रहेगा। और रही वेंचॉ की बात तो उसे तो हर चीज़ का हिसाब जो है ना वो देना ही पड़ेगा और बहुत जल्द वो तुम्हें यहाँ आके जो है वो सॉरी बोलेगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो हमारे वांगजी की तरफ दिखता है और तभी हमारा वांगजी जो है ना उसके फोरहेड पे जो है वो एक किस करता है और उससे कहता है कि अब जाओ फ्रेश हो जाओ और फिर आके जो है वो रेस्ट करो। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है वो नोट करता है और वो वहाँ से जो है वो फ्रेश होने के लिए जो है वो चला जाता है। और यहीं पे हमारे आज का पार्ट जो है वो एंड हो जाता है। तो होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।